पति ब्रह्मचारी। सच्ची? बंटी? हाँ ताई माँ, बंटी काव्या से बहुत प्यार करता है, उसने खुद कहा है। मतलब उस दिन सावन में जो फूल लेके आया था वो काव्या के लिए थे, उसी के लिए उसने पूजा की थी। मम्मी जी, तूने सच में बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है ईशा बहू। मैं भी मिठाई लेकर आती हूँ, सबका मुंह मीठा कराती हूँ। खुशबू, मुंह मीठा करो। ईशा बहू, हाँ करो। अरे आज का डिनर ना कैंसिल है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ मिठाई खाऊंगी। खा, ठूस ठूस के खा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, काव्या की शादी में सारे काम तुझे करने होंगे, क्योंकि ईशा बहू तो ड्यूटी पे रहेगी ना। मोनिका भाभी, आप आराम से मिठाई खाइए, ताई माँ मजाक कर रही है। हाँ श्रेया, बंटी से तो ना कुछ नहीं होने वाला। आज सबको सच मैं खुद बता दूंगी। वाह, क्या बात है, मिठाई, वो भी डिनर से पहले। वैसे मैं जो बताने वाली हूँ ना, उसके बाद आप लोगों को दूसरी बार मिठाई बांटनी पड़ेगी। अरे वाह, आज तो घर में चारों तरफ से खुशियां आ रही है। वैसे ये मिठाई किस खुशी में बट रही है, कोई बताएगा? अरे रिया, काव्या ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है और लड़का भी फाइनल हो गया। अब मैं बता रही थी ना, मेरा मोमेंट सीलिंग कर लिया। कौन है वो लड़का और कहाँ का है? कोई मुझे बताएगा कौन है वो लड़का? नहीं बताएंगे। अब तो शादी में ही अपने जीजू से मिलना। ठीक है, मैं बताओ, कोई मत बताओ, मैं ईशा भाभी से ही पूछ लूंगी। हाँ, जा जा पूछ ले। भाभी बताओ ना, कौन है वो लकी लड़का? पहले तुम बताओ, तुम क्या खुशखबरी बताने वाली थी? भाभी मैं तो बस अपने वाले के बारे में बताना चाहती थी। अब नाम भी बताओगी या क्यूरियोसिटी बढ़ाती जाओगी? बताओ। नहीं नहीं नहीं, पहले आप बताओ। रिया तुम बताओ। नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, हम दोनों साथ में नाम लेते हैं। ओए जीजू, अब तेरे पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची। वो भैया, वो आपको सच में कोई एतराज नहीं है? हाँ, एतराज तो होना चाहिए था, तुझ जैसे बेवकूफ को अपनी बहन देके। पता नहीं क्यों आज तुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है मुझे। देख लिया रिया, तू खामखा डर रही थी। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुन, हम कल ही रोका करना चाहते हैं, तो चल के तेरी माँ से बात कर लेते हैं। और नहीं तो क्या, अब लड़का लड़की दोनों राजी हैं, तो इंतजार किस बात का। और तो और वो का भैया, आप दुनिया के ना सबसे अच्छे भैया हैं, सबसे अच्छे, सबसे अच्छे। बस बहुत हुआ, अब नौटंकी बंद कर, वरना अपना इरादा बदल दूंगा, समझ गया? चल। तैयार हो जा रिया, तेरा दूल्हा आ रहा है तेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। 1 2 3 बंटी। रिया, ये तो चीटिंग है। हमने डिसाइड किया था ना कि हम साथ में नाम लेंगे, तुमने तो नाम लिया ही नहीं। रिया, रिया, रिया ये पानी। भाभी बंटी। हाँ बंटी।
क्या प्रॉब्लम है? दिल का कितना अच्छा लड़का है और हमारी काव्या को खुश रखेगा, है ना? जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे इन्हें बताना होगा कि भाभी बंटी तो हाँ हाँ जानता हूँ कि बंटी तुझे पसंद ही नहीं है। हाँ, उल्टी सीधी बातें बोलती रहती है उसे, भला बुरा सुनाते रहती है, पर तुझसे कई गुना ज्यादा अच्छे से मैं समझता हूँ उसे और जानता हूँ। अरे एक नंबर का हीरा आदमी है वो। हाँ, और फिर उसे ये भी तो पता है कि अगर उसने मेरी बहन को खुश नहीं रखा तो उसकी टांगे तोड़ूंगा अच्छी तरह से मैं। भैया एक बार बंटी से तो पूछ ले। अरे हाँ, जस्ट अभी उसी से मिलके ही आ रहा हूँ पगली। और तो और कल का दिन रोके के लिए फिक्स हुआ है। और बंटी को जैसे ही पता चला कि कल उसका रोका होने वाला है, पगला सा गया वो। और पता है काव्या, जैसे ही मैंने उससे जीजू बोला, पगला गले लग के रोने लगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। अरे इतनी रात को कहाँ जा रही है? चल खाना खा के। कुंज बिहारी मैं हारी। ए तारी की कहाँ? आज तू पूरन की दुकान पे नहीं जाएगी, समझी? यही घर पे रहेगी और सारे काम करेगी। चल बाहर चल के सफाई कर। अच्छा मम्मी तो छोड़िए मेरे को। सोफा छोड़ो और मुझे एक बात बताओ। पूछिए ना ईशा जी। अगर पति को घर वालों के सामने पत्नी से मार मिले तो कैसा लगेगा? डिपेंड करता है ईशा जी कि पत्नी प्यार से मार रही है या झाड़ू से। डंडे से। पाँव में गोली लगी है और तुम सोफा उठा रहे हो? अब यहाँ आओ, चुपचाप बैठो। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है ईशा जी आपका आजकल? हाँ, जब देखो तब डांटते रहती हैं। हद है, सिर्फ आपका पति ही नहीं हूँ, अपनी बहन का भाई भी हूँ, तो उसके रोके की तैयारी नहीं करूँ भला मैं? अच्छा जी सूरज जी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बहन के लिए मेहनत कम और बीवी की मदद ज्यादा कर रहे हैं आप? बस खुशबू भाभी, आप भी शुरू हो गई। हाँ, आप लोगों के प्यार ने ही मेरी बीवी को बिगाड़ा है। और तो और मैं कितने सूरज, सूरज तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था ना, अब चुपचाप बैठो यार, बैठो। मेरी पत्नी मेरी इतनी फिक्र करती है और आप मुझसे कहती हैं कि मैं आपकी परवाह ना करूं। सूरज बैठो। काम करने दीजिए ईशा जी। क्या कर रही हैं ईशा जी आप? अरे अब हाथ क्यों बांध रही? अरे अरे क्या कर रही हैं आप ये सब? क्या किया ईशा जी अभी आपने? सिर्फ हाथ पैर बांधे, ज्यादा बोलोगे ना तो मुंह पे टेप भी लगा दूंगी, समझे? चुपचाप बैठो। दादा भाई,
क्या हुआ बोलो। कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं, क्यों आए हो यहाँ? कंप्लेन लेकर आया था अपनी बीवी की कि बीवी मुझे मारती है, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि दादा भाई के तो खुद के ही हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो अरे अरे मेरी बात सुन, अरे सुनेगा। बीवी की मार से बचने के लिए दारू ही छोड़नी पड़ेगी। देख रही है ना आप ईशा जी, आपकी वजह से मेरा रेप्यूटेशन गिर गया है। बस बहुत हुआ, आपको जो करना है आप कीजिए, मैं चला बंटी के पास। अरे बंटी का भी रोका है, कोई तो होना चाहिए ना उसका अपना उसके पास। तो खोलिए अब ये। तुम्हारी मम्मी को मैं ही क्यों देखती हूँ काम कराने के लिए? शादी कर ली तुमसे पाप कर दिया क्या मैंने? बाबू वैसे एक बात तो अच्छी है, घर में शादी का माहौल होगा ना तो मिठाइयाँ बनेंगी, बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊंगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। बाबू बाबू तू थोड़ी मिठाइयाँ ना कम खाइए, तब तेरा पेट बढ़ जाएगा, समझी? बाबू तुम तो कह देते मैं जैसी भी हो जाऊं तुमको एकदम ब्यूटीफुल और सेक्सी लगूंगी। ये बात तो एकदम सही है मेरा बाबू, हमेशा। बाबू एक बात बताओ, जैसे पिछली बार काव्या की शादी में इतना ड्रामा हुआ था, कहीं इस बार भी कुछ ऊंच नीच ना हो जाए? अरे अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तू इतना मत सोचा कर। पिछली बार तो सारा ड्रामा रिया की वजह से हुआ था, वो चाहती थी कि उसकी शादी आरव से हो। अब तो रिया भी बदल गई और हालात भी, तू देखना ये शादी बड़े धूमधाम से होगी। बाबू वैसे एक बात तो है, काव्या कितनी लकी है, हाँ? दूसरी बार शादी हो रही है उसकी, और बेचारी रिया एक बार भी शादी नहीं हुई, किस्मत ही खराब है उसकी। मेरी बेटियों की खड़ी खड़ी तंज कस रही है, काम कौन करेगा? तेरी अम्मा? कि काम करना मेरी कुंडली में लिखा है। और तू जोरों का गुलाम, तू भी कुछ कर ले, सारा काम सूरज ही कर रहा है। बहन तो तेरी भी है बेटा। मेरी भी बहन है मम्मी, जा रही हूँ, बहुत काम करना है, जा रही हूँ। जा बाबू। बाबू सारे सूरज भैया से बात करती हूँ, वो जरूर मेरी बात समझेंगे। हाँ भाभी के सामने बात करना सही होगा या नहीं समझ नहीं आ रहा है। यार ये बंटी शादी के लिए मान कैसे गया? कुछ तो ना मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है। बंटी से ही बात कर लेती हूँ, फिर हम दोनों मिलके सूरज भैया से बात करेंगे, सब सॉर्ट हो जाएगा। हाँ क्या डेयरिंग है भाई आपकी, दादा भाई से सीधे बात करके उनके घर के जमाई बन गए। हाँ तो अब बंटी को ऐसा वैसा समझाया क्या है? अरे दादा भाई को भी पता है बंटी की हिम्मत के बारे में। अरे सीधे सीधे मान गए। अरे उनको पता था, मना किया ना तो बंटी को प्यार हुआ है, सीधा भगा के ले जाएगा उनकी बहन को। बंटे भैया आप ये ले, चल ये कुर्ता ट्राई कर, ले ले पकड़। देख रहा है ना मुन्ना, बहन की शादी में बहन के होने वाले पति के लिए शॉपिंग भी मुझे खुद ही करनी पड़ रही है। क्या भैया आप भी? क्या बोल कह रहा हूँ? हाँ सही तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा रिश्ता जो जुड़ गया है तुझसे, तू मेरा भाई भी है और मेरा होने वाला चेचू भी। जीजा वीजा मत बोलो। अच्छा चल ले, मोड़ मोड़ मोड़। मैंने कहा था ना तुझ पे जचेगा। बंटी से पूछकर तुम्हारे लिए कलर चुना है, तुम्हें इस साड़ी में देखकर वो बहुत खुश होगा।
फीलिंग नर्वस? कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले अगर थोड़ी सी भी नर्वसनेस हो तो समझो वो काम बहुत अच्छा होगा। ये तो पता नहीं भाभी अच्छा होगा या नहीं, पर काव्या, मेरा भाई जहां भी होगा तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत देखकर वो बहुत खुश होगा। जिंदगी यादों के सहारे नहीं बिताई जा सकती काव्या। अतीत कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसे भुलाना ही पड़ता है। ईशु की मिशु, अब तो घुंघरू निकाल दो। अरे मैं तो बुआ को देखने आई थी। वाह कितनी सुंदर लग रही है ना। मुझे अभी बहुत प्रैक्टिस करनी है मिशु की। ईशु 2 वीक्स के बाद मेरा कंपटीशन है और मुझे बुआ के शादी में भी डांस करना है। शादी में आप भी डांस करोगे ना मेरे साथ बुआ? बंटी भैया, तुम्हें भी हम सबके साथ ना डांस करना पड़ेगा, तो डीजे ना टॉप क्लास का मंगवाना एकदम। अरे मुन्ना, उसका टेंशन मत ले, वो सब मैं खुद देख लूं। देख। आज मैं तुझसे दादा भाई बनके नहीं, बल्कि एक बहन का भाई बनके कुछ कहना चाहता हूँ। जी भैया। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, उस रिश्ते में प्यार भी होता है और तकरार भी होता है। हो सकता है कि तुम दोनों के बीच झगड़ा हो, मनमुटाव हो, गलतफहमियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी, पर वादा कर बंटी, मेरी बहन के आंखों में आने वाले आंसू की वजह तू नहीं बनेगा। बहुत दुख देखे हैं उसने अपनी जिंदगी में। हमने भी अपनी बेटी को उतने ही प्यार से पाला है जितने कि आपने। फिर ये लड़की की शादी में दहेज वाली बात कहां से सीख ली आपने? बस बहुत हो गया सरला जी, यहाँ हम अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आए हैं। चलिए जी, हमें यहाँ नहीं रुकना है बिल्कुल। उसके होठों पे आने वाली खुशी की वजह बनना होगा तुझे। मैं वादा करता हूँ भैया, अपनी जान से ज्यादा आपकी बहन को खुश रखूंगा। मर गया ये बंटी, ना खुद फोन कर रहा है ना मेरा फोन उठा रहा है। इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे से बात करना कितना जरूरी है। बंटी, बंटी, क्या हुआ रिया? आंटी आपको पता है बंटी कहाँ है? बंटी की माँ अभी मंदिर में मिली थी, कह रही थी पूजा के बाद सीधा बंटी को लेके तेरे घर आने वाली है। घर पे? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं नहीं। काव्या को तो तैयार कर लिया, अब ताइमा ने जो सामान निकालने को कहा है वो निकाल लेती हूँ।
कहाँ गया? यहीं तो रखा था दिया। क्या हुआ ईशा जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? सूरज, वो अखंड दिया इसमें रखा था, मिल नहीं रहा है। तो ईशा जी, आपको याद है एक बार हम दोनों इसी बक्से में गिर गए थे और बंद हो गए थे। हाँ, तुम्हारी गलती की वजह से। हाँ? डंडा लेकर कौन आया था पीछे से? आप। कितने बुद्धू थे ना हम दोनों। मिल गया सूरज। ईशा जी आराम से। हाँ, 5 किलो बालूशाही मंगवाई थी। हाँ, भिजवा दो। क्या? अरे कैसे कैसे ले लूं मोतीचूर के लड्डू? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ ठीक है, 4 किलो है तो 4 किलो ही सही, लेकिन भिजवा दो जल्दी। अरे हद है, टाइम लगेगा। समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? जितना बोलो।